सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, नेत्र बंद कीजिए, क्योंकि रास्ता मिल गया है। अब बस उस पर चलना है। चलने की शक्ति मांग लेते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं और पूरे दिल से करते हैं, करुणा से, संवेदना से उनको उनके प्यार के लिए बुलाते हैं आज कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्यार को अनुभव कर सके, इसलिए आपका साथ चाहिए। तो जिस रास्ते पे, जिस मंजिल पर आप ले जा रहे हो, वो आपका देखा हुआ है, हमें पता है। तो अब हमें उस पर चलाने की शक्ति दे दो। हमें हाथ पकड़ के खींच कर ले जाओ। अगर हम बीच में आनाकानी करें तो प्यार से सिर सहलाओ, लेकिन हमें वहाँ तक ले जाओ। बस इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र और साथ ही भाव प्रार्थना कि गायत्री मंत्र की ये पुकार, गायत्री मंत्र की दिव्यता और मैं क्या हूँ कि ये झनकार अनंत से अनंत तक गूंजती रहे और अनेकों जीवनों को परिवर्तित करती रहे। सभी को गुरु तत्व का प्रकाश और प्रेम मिलता रहे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृतज्ञता के भाव के साथ आप सबके प्रति स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं और यही भावना करते हैं कि गुरु शक्ति हमारे सबके अंतःकरण में विराजित है और जो भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, जो भी इस क्षण घटित हो रहा है, वो गुरु इच्छा से घटित हो रहा है और वही हमारी वाणी में विराजित है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हम अपनी वृत्तियों को दृष्टा भाव से देख सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और जब हम आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनसे क्या लो होना और क्या हाई होना। अरे मुझ में ये बुराई है, इस बात से लो नहीं होना। अरे मुझ में ये अच्छाई है, इस बात से हाई नहीं होना। क्योंकि लो और हाई दोनों मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस होंगे और हमें गुरुदेव सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरा, गुरुदेव कह रहे हैं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं कि अब जिस चीज़ को मैं अलग करके देख सकता हूँ, उसको झटक कर हटाना कितनी बड़ी बात है। बहुत आसान है भाई। पहले जब घाव दिख ही नहीं रहा था तो इलाज कैसे करें, पर अब घाव दिख गया है। तो जब घाव दिख गया है और समझ में आ गया है तो उसको हटाना क्षण मात्र का खेल है। बस वो परमात्मा साथ है, उसका हाथ कस के पकड़े रहेंगे और जो भी अनावश्यक भाव विचार दिखाई देंगे उनको उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे और चलते चलेंगे। तो अब हमको इस बात का विश्वास करना होगा और हमें आत्मविश्वास के साथ यहाँ से बढ़ना होगा। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मा का विश्वास। हम अपनी आत्मा के प्रकाश के इतने निकट आ गए हैं, इतने निकट आ गए हैं कि स्वतः ही आत्मविश्वास का वो प्रकाश हमारे चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। अब इसमें गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हैं कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपभोग कर रहा हूँ। यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। अभी तक तो हम जिस कंफ्यूजन में जी रहे थे उस कंफ्यूजन से तो दूर हो गए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज 50 दिन हो गए लगभग स्वाध्याय करते हुए और हम उस कंफ्यूजन से दूर हो गए जिस कंफ्यूजन में अब तक पूरा जीवन काल बीत गया। समझ ही नहीं आता था कि कहाँ छुपी हुई है वो दिव्यता। आंख बंद करो तो अंधेरा ही दिखाई दे रहा है और सब कह रहे हैं सारी दिव्यता अंदर है। आंख बंद करो तो हड्डी का ढांचा दिखाई दे रहा है, खून दिखाई दे रहा है, मांस दिखाई दे रहा है। अरे कहाँ है वो दिव्यता? क्यों नजर नहीं आती आंख बंद करके, जबकि पूरी दुनिया कह रही है सब कुछ भीतर है। तो कितनी दिव्यता की बात है कि हमने कुछ कदम तो बढ़ाए। आप अपने आप से पूछ लीजिए, 50 ऑडियो हो गए, 7 दिन का मेडिटेशन किया, क्या ये 2 महीने में आपकी यात्रा कुछ आगे नहीं बढ़ी? आज अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए, कमेंट में बताइए कि अगर आपने 10 से शुरू किया था तो अब आप कहाँ हैं? जहाँ पर 10 बिल्कुल लोएस्ट है, ठीक है, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? लेकिन अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से मत करिएगा, अपना कंपैरिजन केवल अपने से ही करिए। कमेंट पे लिखिए, ये भी जरूरी नहीं है, अपने आप को बताइए। यात्रा स्वयं के लिए है, यात्रा स्वयं की तरफ की है, मन को मित्र बनाने की है और मन को मित्र बनाकर उस परम तत्व को प्राप्त करने की है। शरीर साधन है। तो हम बहुत आगे आ गए गुरु कृपा से। क्यों आ गए पता है? क्योंकि हमने टिकट ले लिया है और हम उस ट्रेन में बैठ गए हैं जिस ट्रेन को गुरु चला रहा है और हम ट्रेन में बहुत आराम से बैठे हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। हम मुस्कुराते हुए बैठे हैं, बस हमें इतना ही करना है कि हम मुस्कुराते हुए जो कहा जा रहा है वो कर लें। जब छोटे बच्चे को माँ पढ़ाती है, सिखाती है, लिखाती है तो होमवर्क भी तो देती है और कहती है आज तुमको 500 स्लीपिंग लाइन बनानी है। और बच्चा जब 500 स्लीपिंग लाइन बनाता है तो उसको स्लीपिंग लाइन में परफेक्शन आ जाता है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको बस होमवर्क करना है, जो होमवर्क हमको दिया जा रहा है उस परमात्म सत्ता द्वारा। आगे लिख रहे हैं, उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता,
इसलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हों। आज हमें आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया और जो विकास की उच्च अत्युच्च सीमा पर पहुंच गए, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। बहुत गहरा है ये पैराग्राफ, और इस गहरे पैराग्राफ में हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरा आध्यात्मिक मानस जागृत हो गया तो वहां से जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा करा रहे हैं, और जो परमात्मा करा रहे हैं तो वो फिर मैं फिर भगवान हूँ, मैं वही परम सत्ता हूँ, मेरे अंदर वो भाव कहीं भी आ सकता है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं हम इस पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना जान रहे हैं ना, ब्रह्मांड उससे बहुत गहरा है। आध्यात्मिक मन से अजपा जाप हो जाता है। जैसे प्रबुद्ध मन से भी संकल्प उठते हैं, आध्यात्मिक मन से भी संकल्प उठते हैं। प्रबुद्ध मन से जो संकल्प उठते हैं उनके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। आध्यात्मिक मन से जो संकल्प उठते हैं वो एफर्टलेसली हो जाते हैं। तो वहां पर आपको कर्मकांड से संकल्प लेकर अपने आप को चेक कर नहीं करना पड़ेगा, वो एफर्टलेस होते हैं, क्योंकि वो अंतः की ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा हो रहे हैं। इसीलिए अजपा जाप जो होता है वो सांसों के माध्यम से चलने लगता है। आपकी हृदय की धड़कन ऐसी हो जाएगी कि किसी को समझा पाना मुश्किल हो जाएगा। किसी को तो क्या समझा पाओगे, खुद ही को नहीं बता पाओगे कि अंदर क्या घटित हो रहा है, राइट। लेकिन कुछ तो है ना जो घटित हो रहा है। इस मन में भी कुछ इच्छाएं तो उठ ही रही हैं। और एक और गहरी बात यहाँ पर यह है कि इनिशियल लेवल पर आध्यात्मिक मन में जो भी भावनाएं उठती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक क्षय करने के लिए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं और जाने कितने जन्म और हो सकते हैं। लेकिन वो गुरु रूपी माँ जब हमें यहाँ तक ले आती है तो हमारे कई जन्मों को बहुत प्यार से भावनाओं से जप करवा के क्षय कर देती है। तो ये बहुत ही अनुभव की बात है, और इसके बारे में कुछ क्या ही बताया जाए। जब गुरुदेव कह रहे हैं ये बात कि अभी हमने इसको जाना नहीं, इसको जिया नहीं, इसलिए इसमें उलझेंगे नहीं। लेकिन गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है, और जब गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है तो हम उनकी बात तो मान ही सकते हैं। तो जो लोग इस श्रेणी में आ गए हैं और जिनको आध्यात्मिक मन के अनुभव हो रहे हैं, वो ये जान लें कि ये अनुभव तो दैवीय चेतना के हैं, ये अनुभव ईश्वरीय है डेफिनेटली, लेकिन ये प्रतिबिंब है अभी भी उस परम सत्ता मैं क्या हूँ, और इसके बीच में एक झीना सा पर्दा है, और उस पर्दे के पार जाना ही है। अगर हम यहाँ रुक गए तो भी बात गड़बड़ा जाएगी। रुकना नहीं है, कहीं चलते चलना है। और वो जो परम है, जो मेरे भीतर मेरा मैं क्या हूँ है, जो मेरा दिव्य प्रकाश है, वो डिजायर फ्री है, वो समता में रहता है, वो परमानंद में रहता है। इसको फिर सिंपल समझ लो, बूंद जब तक समुद्र से अलग है और बूंद को अपने होने का एहसास हो रहा है, तब तक बूंद एग्जिस्ट कर रही है ना। बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो बूंद को अपने होने का एहसास समाप्त हो जाएगा। तो आध्यात्मिक मन सागर के, समुद्र के बहुत पास है, लेकिन फिर भी उसे अपना एहसास है। और क्योंकि उसे अपना एहसास है तो अभी वो शेष है, और वो शेष है तो यानी यात्रा के कुछ कदम अभी बाकी हैं जो बहुत विशेष हैं, और उन कदमों की ओर तो चलना ही पड़ेगा, उस तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इस प्रतिबिंब पर कंफ्यूज मत होना। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश का बिंब है तो अहम अखंड ज्योति, यानी इस आध्यात्मिक मन को ईश्वरीय प्रेरणाएं मिलती हैं, यानी वो मेरा सूर्य का केंद्र, मेरा केंद्र इस आध्यात्मिक मन का प्रकाश है। जैसे ज्ञान और भक्ति में एक बहुत माइनर डिफरेंस है, शायद रामायण में आपको मिल जाएगा, तुलसीदास जी ने इसको बताया है। क्या डिफरेंस है, बहुत सुंदर। जब हम ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं और ज्ञान का दीप जगाते हैं तो उसमें बाती भी डालनी पड़ती है, घी भी डालना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, घी खत्म ना हो जाए, बाती को बदलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, एक एफर्ट के साथ चल रहा है। वो प्रबुद्ध मन है और ज्ञान का प्रकाश है, और उस ज्ञान के प्रकाश से जन जन आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, खुद आपको बड़ा दिव्य अनुभव होगा। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति एक मणि है जो स्वतः प्रकाशित है, जिसको बोरोड प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति से उत्पन्न ज्ञान ईगो, अहंकार, फॉल्स आई को नहीं आने देता। तो ये जो अहम ज्योति है, जो अखंड ज्योति है, जो दिव्य प्रकाश है, ये समझ लो ये भक्ति से उत्पन्न वो दिव्य प्रकाश है। आध्यात्मिक मन से परे जाकर जिस प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, तो मेरा आध्यात्मिक मन उस परम सत्ता के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ईश्वरीय प्रेरणाएं हो रही हैं, और उन ईश्वरीय प्रेरणाओं के आधार पर चलने का प्रयास करना
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लोग साधना करते हैं, जिन्होंने कहीं करी है, उन्हें साधना के टाइम पर अनुभव हुआ होगा ना, कभी कुछ मैसेज आ जाता है, कभी कोई फीलिंग हो जाती है, कभी कोई अनुभव हो जाता है, कभी कोई अनुभूति हो जाती है और आपको कुछ करने का मन करने लगता है, और जब तक आप ना करो आपको रेस्टलेसनेस हो जाती है, राइट। लेकिन उस फीलिंग को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना मेरी जिम्मेदारी है। रिजल्ट आए या ना आए, हमें रिजल्ट के लिए परेशान नहीं होना है। आप आई होप कि ये जो गुरुदेव ने टच किया, इसका कुछ अंश आप तक पहुंचा होगा, कुछ भावनाएं आप तक पहुंची होंगी। और अब बस यही प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव आप ये जो लिख रहे हैं इसको लोगों को अनुभव भी करा दीजिए, जिसकी चेतना जहाँ है, जिसके लिए आपने जो बेस्ट सोचा है उसे वो महसूस करा दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।